डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हर प्रसाद दास जैन महाविद्यालय, आरा। स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर द्वितीय, प्रश्न पत्र छठा, मध्यकालीन हिंदी कविता के अंतर्गत बच्चों, आज हम लोग मीराबाई के पदों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कुछ पदों का अध्ययन किया है। आज हम जिस पद का अध्ययन करेंगे उसका आदर्श वाचन करने जा रहे हैं। सखी मारी नींद नसाणी हो, पियरो पंथ निहारत सब रैण विहाणी हो। सखियन सब मिली सीख दया मण एक अणा मानी हो। बिन देखिया कल न पणा मण रोसणा ठानी हो। अंग क्षीण व्याकुल भय मुख पिय पिय वाणी हो। अंतर वेदन विरह सी मारी पीड़ जानी हो। ज्यों चातक घणकूर टय मछरी ज्यों पानी हो। मीरा व्याकुल विरहणी सुध बुध विसराणी हो। प्रस्तुत पद में मीरा अपने प्रिय के प्रति वो उनका हृदय कितना व्याकुल है मिलने के लिए, कितना व्यथित हो रहा है, लेकिन वो अपने प्रिय की निष्ठुरता को कहती हैं कि हमारे हृदय की व्याकुलता को, आंखों की प्यास को मेरा प्रिय समझता ही नहीं है। वो कहती हैं कि सखी मारी नींद नसाड़ी हो, कि हे सखी मेरी नींद नष्ट हो गई, खत्म हो गई। नसाणी नष्ट होना। और क्यों? कि पिय को पंथ निहारत सगरी रैण विहाणी हो। पिय प्रिय, पंथ माने रास्ता, निहारत देखते, सगरी सारी, रैण विहानी रात्र से दिन हो गया। पूरी रात वो क्या करती हैं कि अपने प्रिय का रास्ता देखती हैं और कहती हैं कि हे सखी, प्रिय का रास्ता देखते देखते सारी रात बीत गई है। रात से भोर हो गया है, दिन हो गया है, लेकिन मेरे प्रिय नहीं आए। कि हे सखी मेरी नींद नसाणी हो, है ना, कि मेरी रात्रि समाप्त हो गई है प्रिय का रास्ता देखते देखते। प्रियरो पंथ निहारत सब रैण बिहाणी हो। कि प्रिय का रास्ता देखते देखते पूरी रात बीत गई, लेकिन वो निष्ठुर निर्मोही प्रिय नहीं आए। फिर क्या कहती हैं कि सब सखियन मिल सिख दई। कि सभी सखियों ने मुझे समझाया, सिखाया कि सखियन सब मिल सीख दया मण एक न मानी लो। लेकिन मेरा मन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो अपने प्रिय की रास्ता नहीं देखेंगी, प्रिय का इंतजार नहीं करेंगी, प्रिय के लिए वो पलक पावड़े बिछा के नहीं रहेंगी। कहती मेरी सखियों ने मुझको समझाया कि तुम आराम से सो जाओ, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी। ये हृदय जो होता है, वो जो करना चाहता है, जिसकी अभिलाषा उसको होती है, उसके लिए कितना भी प्रयत्न करना पड़े उसको, वो करता है। हाँ, अपनी व्यथा कथा को
दूसरे से कहता है लेकिन करता वही है जो उसकी मन की होती है। वो कह रही हैं कि मेरी सखियों ने मुझे समझाया, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी। सीख सिखाया, दया मण एक न मानी हो। और क्या? क्यों? कि बिन देखा कल न पड़ा। कल माने चैन, देखा देखना, रोज अणठानी हो। कि मैं व्याकुल होकर प्रिय को देखने के लिए मेरा मन व्याकुल है, व्यथित है। बिन देखा कल न पड़ा, कि अपने इष्ट को, अपने गोपाल को, अपने गिरिधर को बिना देखे मेरे हृदय को चैन नहीं मिलता है। इसलिए सखियों के समझाने पर भी मैंने उनकी एक बात नहीं मानी। इसके जब उन्होंने पूरी रात्रि उनका इंतजार किया, उनकी राह निहारी, उनका रास्ता देखा, तो क्या है कि ऐसी स्थिति में ना उनको भूख लगी, ना उनको प्यास लगी, सिर्फ उनका हृदय अपने प्रिय की रास्ता ही देखता रह गया। रात्रि से दिन हो गया, तो निश्चित है कि जब वो प्रिय के वियोग में रहेंगी या प्रिय के लिए व्यथित रहेगा उनका हृदय, तो उनके शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और क्या पड़ा उनके शरीर पर प्रभाव? कि अंग क्षीण व्याकुल भया। अंग क्षीण हो गया, कमजोर हो गया। व्याकुल भया मुख, और उनका मुख कैसा हो गया? व्याकुल हो गया। क्या कहते कहते? पिय पिय वाणी हो। अपने प्रिय को याद कर करके उनका मुख मलिन हो गया। कहते हैं ना कि जब व्यक्ति को उसकी इच्छित वस्तु नहीं मिलती है तो मुख को कहा गया है कि वो दर्पण होता है, और चेहरा उसका बता देता है कि वो खुश है या दुखी है। तो जब उनके प्रिय नहीं आए, उनका रास्ता देखते देखते रात्रि पूरी बीत गई, तो इसका प्रभाव उनके मुख पे दिखाई पड़ने लगा। कि उनका मुख कैसा हो गया? व्याकुल व्यथित दिखाई पड़ने लगा। शरीर क्षीण हो गया, और वाणी कैसी हो गई? अवरुद्ध हो गई। वाणी में ऐसा लगने लगा कि शायद जान ही नहीं है। कभी कभी आप ये देखते हैं कि अगर आप किसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए पर्याप्त मेहनत करते हैं, और इसके बाद आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आप और ज्यादा थक जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको जब सफलता मिल जाती है तो आपको थकान का एहसास नहीं होता है। लगता है कि मेरी मेहनत रंग लाई है, मेहनत मेरी सार्थक हो गई है। तो आपका चेहरा भी खिल जाता है, आपकी वाणी में भी तेजी आ जाती है। तो यहां मीरा कहती हैं कि मेरी सखियों ने मुझको समझाया, लेकिन ये हृदय बिना प्रिय को देखे, प्रिय को निहारे बिना उसको चैन नहीं मिलता है। और क्या है? कहती हैं कि अंतर वेदन विरह रिमारी पीड़ न जानी हो। वो कहती हैं कि बताओ, मैं तो पूरी रात प्रिय का रास्ता निहारती रही, देखती रही, लेकिन मेरा प्रिय कैसा है? निर्मोही है। वो मेरे हृदय की व्याकुलता को नहीं जानता है। कि अंतर वेदन, वेदना पीड़ा, विरह मारी, मेरी जानी जानना, है ना, कि मेरा प्रिय कैसा है,
निर्मोही है। वो मेरी विरह वेदना को नहीं जानता है कि मैं उसके लिए कितनी व्याकुल हूं, कितनी परेशान हूं। फिर यहां पर वो कहती हैं कि मीरा व्याकुल विरहणी सुध बुध विसराणी हो। और कैसे कि ज्यों चातक घड़कू रटे मछरी ज्यों पानी हो। जैसे चातक टकटकी लगा करके मेघ के जल को की आकांक्षा करता है, स्वाति नक्षत्र के जल को पीना चाहता है, उसके लिए उसकी जो व्याकुलता होती है। और मछली बिना पानी के नहीं रह सकती ना, तो जैसे जो व्याकुलता मछली को बिना पानी के होती है और चातक को मेघों के जल की होती है, वैसे ही मीरा को भी अपने प्रिय के दर्शन की अभिलाषा है। जैसे चातक को मेघों के जल की अभिलाषा और मछली को पानी की, वैसे ही मीरा के हृदय को अपने प्रिय के दर्शन की अभिलाषा है। और अंत में क्या कहती हैं कि मीरा व्याकुल विरहणी सुध बुध विसराणी, कि मीरा अपने प्रिय के विरह में व्याकुल हो करके उनको ये सुध ही नहीं है कि उनको क्या खाना है, उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनको उनकी नींद खत्म हो गई। तो वो अपने प्रिय की विरहिणी हैं। और विरह की ये अवस्था होती है कि उस अवस्था में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। सुख में तो सब कुछ व्यक्ति को याद रहता है, लेकिन यदि मन व्यथित है, परेशान है, तो वो सारी चीजों को बिसरा देता है, भूल जाता है। तो यहां मीरा कहती हैं वो किसके, अपने प्रिय के विरह में व्याकुल हैं और उनको अपना ख्याल ही नहीं है कि उनका शरीर कैसा हो गया है, उनकी वाणी कैसी हो गई है, उनकी वो सोई नहीं है। तो निश्चित है कि जब उनको अपने लक्ष्य अर्थात अपने प्रिय कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं, तो वो उनके विरह में पागल सी हो जाती हैं और उस पीड़ा को बर्दाश्त करती हैं और अपनी सखी से उल्हाना देते हुए कहती हैं कि मेरे प्रिय को, हमारी अंदर जो विरह की ज्वाला है, प्रिय के दर्शन की जो अभिलाषा है, प्रिय को देखने की जो व्याकुलता है, उसका ज्ञान, उसका ध्यान हमारे प्रिय को नहीं है। तो प्रस्तुत पद में मीरा अपने प्रिय के आगमन की प्रतीक्षा करते करते व्यथित हो रही हैं, दुखी हो रही हैं और साथ ही में अपनी सखी से अपने प्रिय के निर्मोही होने की भी बात कह रही हैं। और वो कहती हैं कि मेरा हृदय तो कृष्ण के हाथों बिक गया है, क्या करूं। मेरी सखियों ने समझाया और मैं भी जान रही हूं, लेकिन ये मन, ये हृदय, ये आंखें प्रिय के दर्शन के बिना उनको चैन नहीं है। श्री कृष्ण के प्रति मीरा की एक निष्ठ भक्ति का चित्रण प्रस्तुत पद में हुआ है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, छंद गेय है। मीरा को संगीत का भी ज्ञान था। उनके जितने भी पद हैं उनको बहुत ही सुंदर ढंग से गाया जा सकता है।
और वो स्वयं एक तारा बजा करके प्रभु की भक्ति में मग्न होकर के गाती थी। रस भक्ति है और गुण क्या है? माधुर्य। मीरा के अधिकांश पदों में माधुर्य गुण है। क्यों? क्योंकि वो अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पित थी। प्रस्तुत पद में चातक और मछली का उदाहरण दे करके मीरा ने अपनी अंदर की जो व्यथा है, जो मिलने की एक तड़प है, मिलने की जो एक ललक है, उसको बताया है कि जिस प्रकार चातक मेघों के जल की आकांक्षा करता है, उसकी चाह है उसको, और मछली को पानी की जितनी तड़प रहती है, वैसे ही मीरा को अपने प्रभु के लिए तड़प है, प्रभु के दर्शन की अभिलाषा है। तो प्रस्तुत पद में मीरा ने अपने हृदय को श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, और वो कहती हैं कि उनका हृदय श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। वो नहीं मानता है बिना उनके दर्शन के, और उनके विरह में मीरा ने अपनी पूरी सुध बुध खो दी है। तो बच्चों, इसके बाद हम उनके दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। नहीं सुख भावे थारो देसल अड़ो रंगड़ुड़ो, थारे देसा में राणा साध नहीं छै, लोग बसे सब कूड़ो, गहना गाठी राणा हम सब त्यागा, त्यागो करो चूड़ो, काजल टीकी हम सब त्यागा, त्याग्यो छय बांधन जोड़ो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बर पायो छय पूरो। मीरा प्रस्तुत पद में कहती हैं कि नहीं सुख भावे थारो देश लड़ो, कि तुम्हारे देश का सुख मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारे राज्य में पूरा सांसारिक वैभव है, सुख है, लेकिन हे राणा, मुझे तुम्हारे राज्य का सुख समझ में नहीं आता है। और उनको क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि वो कृष्ण की दीवानी हैं। बचपन से उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति माना। तो कहती हैं कि नहीं सुख भावे, तुम्हारे राज्य का ये सुख मुझे नहीं अच्छा लगता है। तुम्हारे साम्राज्य के जो बंधन हैं, बंदिशें हैं, भक्ति करने पर जो बंधन लगाया जाता है, वो मुझे, मेरे हृदय को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और क्या बताती हैं वो उनके देश की विशेषता को, कि थारे देशा में राणा साध नहीं छे, कि तुम्हारे देश में, तुम्हारे राज्य में, राज्य में साधुओं की संगति नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं। बताइए कौन ऐसा होगा जो अपनी ससुराल में जा करके इतने आत्मविश्वास से उस राज्य की, उस वैभव की, उस सुख की आलोचना कर सके। ये आलोचना करने का साहस उनकी कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है,
प्रेम है कि कहती हैं कि तुम्हारे देश में राणा अच्छे लोग नहीं हैं। कौन से लोग हैं? लोग सबे सब कूड़ो, कि सारे लोग सब कूड़ा, जिनके अंदर प्रभु के प्रति आसक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, सब सांसारिक माया मोह में लिपटे हैं, जिनके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ ये सारी चीजें हैं। और क्या नहीं है? साधुओं की संगति करना नहीं है, अच्छे विचारों को ग्रहण नहीं करना है, भक्ति से संबंधित गुणगान नहीं सुनना है। तो हे राणा, तुम्हारा देश हमको अच्छा नहीं लगता है। हमारे देश में कोई वैभव नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे देश से कहीं अच्छा है। इन पंक्तियों में मीरा अपनी भक्ति के ऊपर उनको पूर्ण विश्वास है, एकाधिकार है, और वो बिल्कुल सपाट शब्दों में, जिसको कहेंगे सपाट बयानी करती हुई कहती हैं कि राणा, उनके अंदर कोई डर भय नहीं है कि हमको कौन क्या कहेगा। और ये भक्ति की पराकाष्ठा है। उनको ये नहीं ध्यान है कि मैं किसके सामने क्या बात कह रही हूं। कहती हैं कि गहना गांठी राणा हम सब त्यागा, हमने गहना पहनना, श्रृंगार करना, सब को मैंने त्याग दिया है। और क्या त्यागा है? त्यागो कर रो चूड़ो। कहते हैं ना, पंजाबियों में चूड़ा पहनना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और इनके ऊपर गुजराती, ब्रज, पंजाबी, हरियाणवी का उधर प्रभाव है। तो चूड़ा जो होता है वो वैवाहिक जीवन की महत्वपूर्ण वस्तु मानी जाती है। पंजाबियों के यहाँ चूड़े को देख करके ही पता चलता है कि वो शादीशुदा हैं, उनका विवाह हो गया है। तो कहती राणा, मैंने साज श्रृंगार जो विवाह के बाद होता है वो मैंने सब त्याग दिया है। मेरे लिए तो मेरा श्रृंगार मेरा प्रिय है, मेरे श्री कृष्ण हैं। और निश्चित जब कोई भक्ति में डूबता है तो उसको ये सारे जो दिखावा है अपने इस नश्वर शरीर को जो सुंदर दिखाने का एक तरीका है, उसको इसका होश नहीं रहता है। जो वास्तव में सच्चा भक्त होता है उसके अंदर, उसके मुखमंडल पर उसकी भक्ति का तेज होता है, उसकी वाणी में अपने प्रभु की भक्ति होती है, और वो जो शब्द उसकी वाणी से निकलते हैं उनके अंदर एक अलग तेज होता है। तो कहती हैं गहना गांठी राणा हम सब त्यागा, कि मैंने तुम्हारा गहना साज श्रृंगार की सारी वस्तुएं मैंने त्याग दी। और क्या त्यागा? कहती हैं त्यागो कर रो चूड़ो, कि मैंने तुम्हारे द्वारा दिया गया चूड़ा पहनना भी छोड़ दिया, उसको त्याग दिया मैंने। और क्या कहती? काजल टीको हम सब त्यागा, मैंने आंखों में अंजन लगाना, काजल लगाना सब छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य वो ये बताना चाहती हैं कि एक सौभाग्यवती स्त्री का जो गहना होता है, श्रृंगार होता है, उसके अंदर जो भी चीजें आती हैं वो मैंने सब त्याग दी हैं। त्यागो छय बांधन जूड़ो, कि मैंने जूड़े को बांधना, बालों को बांधना भी छोड़ दिया है। और आपने देखा होगा बड़े बड़े सन्यासी, ऋषि मुनि की बहुत बड़ी बड़ी वो इन सब चीज़ों की तरफ उनका कोई भी ध्यान नहीं रहता है। तो वो कहती हैं कि मैंने तो चोटी बनाना भी छोड़ दिया है,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर। कहती मीरा के तो सब, अगर कोई है तो गिरधर नागर है। चतुर, सलोने, सुंदर गोपाल कृष्ण हैं। गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले गिरधर नागर हैं। बर पायो छह पूरो। अब मैंने अपने, मेरे पति वही हैं, वर पायो, मैंने जो है वो अब मैंने उनको पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। और इसीलिए उन्होंने राणा के सारे साज श्रृंगार को छोड़ दिया। उनकी भक्ति में वो लीन हो गई हैं और वो बहुत ही निर्भीक होकर के अपनी बात को रखती हैं। उनके अंदर कोई भी, कहा ना कि संकोच नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी भक्ति अनन्य है, एक निष्ठ है। और जब हृदय एक निष्ठ होता है तो अगल बगल की जो सारी वस्तुएं होती हैं उसके लिए नगण्य होती हैं। उसको इसका ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में ही मग्न रहता है। और मीरा की दुनिया क्या है? श्री कृष्ण है। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते उनके साथ कौन है? उनके नटवर नागर हैं, उनके गिरधर नागर हैं। और जब उन्होंने अपने गिरधर नागर को अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया तो फिर उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उन्होंने संसार के जितने वैभव हैं उनका त्याग कर दिया। तो यहाँ मीरा की भक्ति कैसी है? दिखावा की नहीं है। और यदि उनका कोई साज श्रृंगार है तो वो उनके गिरधर नागर हैं। और जब व्यक्ति इस पराकाष्ठा पर, भक्ति की इस ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसको संसार की सारी वस्तुएं तुच्छ लगती हैं, छोटी लगती हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत पद में मीरा ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना है, अपना उनको सर्वस्व निछावर कर दिया है। और उन्होंने वैवाहिक जीवन की जो जितनी वस्तुएं हैं उसका त्याग कर दिया है। और वो कहती हैं कि राणा जी, आपके देश का सुख वैभव हमारे हृदय को अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए उनको बहुतों का विरोध सहना पड़ा। और समाज उस समय वो था कि महिलाओं की हर गति की विधि के ऊपर बंदिश थी। इसके बावजूद मीरा ने अपने को स्थापित किया। मीरा ने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। और उस भक्ति को किसी ने ऊंचाई दी तो उनके नटवर नागर ने, कि जहां उन्होंने याद किया प्रभु को, प्रभु दौड़ करके आए। कहते हैं ना कि जब भक्त अपनी भक्ति में मग्न रहता है तो वो पागलों जैसा व्यवहार करता है। समाज ने उनको पागल भी ठहराया, उनकी सारी गतिविधियों का विरोध किया, नारी जाति के लिए उनको कलंक बताया। लेकिन मीरा ने इसकी कोई परवाह नहीं की और उन्होंने एक निष्ठ होकर के अपने नटवर नागर को ही अपना सब कुछ माना। तो इस पद में भी एक माधुर्य है, हृदय को सुख देने वाली बातें हैं। उनके जितने भी पद हैं उसमें उन्होंने कहीं अपने प्रिय को बहुत कोई कटु शब्द नहीं बोला है। भले उनके प्रिय ने उनको तड़पाया, तरसाया,
है ना, रात में उनकी नींद से उनको सोने नहीं दिया। वो प्रिय का मार्ग ही तकती रह गईं, लेकिन उन्होंने कोई भी उलाहना नहीं दिया। और इनकी भाषा में पंजाबी, ब्रज और राजस्थानी का मिश्रण है, लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने अपनी बात कही है उसको हम आसानी से समझ जाते हैं। सरल सहज भाषा में अपनी बात को रखा है। तो बच्चों, आज का व्याख्यान हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के व्याख्यान में अन्य पदों का अध्ययन करेंगे।